हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज मैं बात करने वाली हूँ यूके स्टडी वीज़ा को लेकर एंड यस उन चेंजेस को लेकर जो 5 अक्टूबर से पहले जो अपडेट आया था, जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम हुआ था या पॉइंट्स चेंजेस हुए थे। आज सारा का सारा वीडियो उसके रिलेटेड है। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ शेयर कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिले जो कि इसके पॉइंट बेस को लेकर क्लियर नहीं है या फिर अवेयर नहीं है। बिकॉज आज के वीडियो में काफ़ी ऐसे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बच्चों की काफ़ी कन्फ्यूज़न एंड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो 5 अक्टूबर को पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो स्टार्ट होने वाला था या चेंज होने वाला था वो हो चुका है एंड इट्स बीन सेकेंड वीक कि वो जो पॉइंट सिस्टम का प्रोसेस है स्टार्ट है। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आए थे। वो क्वेश्चन ये थे कि जो ये चेंजेस है वो क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं या फिर क्या बदलाव आएंगे या ये प्रोसेस आगे कैसे चलेगा, या फिर मेन है कि इसका जो सेकंड टाइम प्रोसेस है, जो सेकंड चेंज होगा प्रोसेस का, वो कैसे होगा। यस इस पॉइंट बेस्ड सिस्टम में एक सेकंड चेंज भी आने वाला है बट उन्होंने अभी नहीं मेंशन किया। और यस जब भी वो मेंशन होगा सबसे पहले मैं आपको वो न्यूज़ या वो अपडेट इसी चैनल पे शेयर करूँगी। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर जो आने वाले अपडेट्स हैं वो आपको डायरेक्ट डिलीवर हो सके विदाउट एनी होश पोश के। तो सबसे पहले जो थे कि सबसे फर्स्ट पॉइंट था कैश लेटर को लेकर, जिसके पॉइंट्स इंक्रीज़ करके 50 पॉइंट्स रख दिए गए थे। अब मैं यहाँ पे उन बच्चों को बताना चाहूँगी कि जो बच्चे डर गए थे कि पहले 30 पॉइंट थे अब 50 हो गए, 20 पॉइंट कैसे अर्न करने हैं, तो इस 20 पॉइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की नहीं है। अगर वो इस रिगार्डिंग घबरा रहे हैं या उनको टेंशन हो रही है कि पॉइंट बढ़ चुके हैं, अभी यूके जाना और मुश्किल हो चुका है या फिर फंड्स ज़्यादा लगेंगे, ये सारी प्रॉब्लम नहीं है। जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम था वो स्टूडेंट्स के फेवर के लिए जो चेंज किया गया था और जो ये इंक्रीज़ हुआ है वो कैसे इंक्रीज़ हुआ है वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले पॉइंट ये था कि जो 50 पॉइंट कैश लेटर के थे वो टोटल यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, वो किसी बच्चे पर नहीं आएगा, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के ऊपर होगा। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की है, स्टूडेंट्स की नहीं है। उसके बाद तो था उन्होंने 10 पॉइंट्स थे इंग्लिश लैंग्वेज, जो हमारा था लैंग्वेज थी इंग्लिश लैंग्वेज का अलग से दिया गया है। पहले ये 10 पॉइंट्स नहीं थे और इस 10 पॉइंट्स के आने के बाद बच्चों में ये कन्फ्यूज़न है क्या अब यूके विदाउट आइल्स जाना पॉसिबल नहीं होगा, क्या हमें आइल्स, टॉफल, पीटीई या फिर और कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है वो देना मैंडेटरी हो गया है। तो उनको मैं ये क्लियर कर दूं कि जो ये कन्फ्यूज़न है ये बिल्कुल गलत है। आप अभी भी विदाउट आइल्स यूके जा सकते हो या विदाउट एनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट यूके जा सकते हो। इसमें बस एक ये मैंडेटरी कर दिया कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो देखी जाएगी। और इसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके जो मिनिमम पॉइंट जो है इंग्लिश में, आपके चाहे +2 में है या ग्रेजुएशन में है, 60% होने चाहिए, तो ही आपकी जो विदाउट आइल्स की जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस होगी। अदर देन आपको आइल्स, पीटी या टॉफिल या जो भी है वो आपको देना ही पड़ेगा फॉर 10 पॉइंट्स। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि इस बार जो कैश लेटर में है ना, आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है कैसे असेस की गई है यूके एम्बेसी की तरफ से वो भी मेंशन होगी। पहले कैश लेटर में ऐसा कुछ नहीं होता था बट अब आपको वो मेंशन किया जाएगा कि जो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं या आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज आपका असेस किया गया है, चाहे वो इंटरव्यू के थ्रू है, चाहे फिर किसी टेस्ट के पॉइंट्स हैं या फिर उन्होंने खुद आपकी फ़ाइल को लेकर असेस किया है, वो सब मेंशन होगा आपकी कैश लेटर में। तो एक पॉइंट तो ये थी। बट हाँ समहाउ कि नॉर्थ इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगेंगी और वो रहेंगी। मतलब जो बैन करने वाला था, जो बच्चे नॉर्थ के थे हमारे, और यूके ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि नॉर्थ इंडिया के बच्चे, स्पेशली पंजाब को मैं ये मेंशन कर रही हूँ कि उनको बैन कर दिए जाएंगे। उनको ये लगा था कि इस पैंडमिक के दौरान वो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा बट यूके ने इस बार भी वो टॉपिक ख़त्म होने नहीं दिया है।
अभी भी उनके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि बच्चे जो नॉर्थ इंडिया वाले स्पेशली असेस करेंगे, और अगर उनको नहीं कुछ ठीक लगा वो बच्चे रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, या सबसे जो इसका वर्स्ट पॉइंट है बैन भी कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आता था कि स्टडी टाइम लिमिट कितनी है। पहले क्या होता था, एक कैप होता था कि 5 इयर्स मिलते थे पर स्टूडेंट को कि वो यूके स्टडी कर सकता था। बट अभी जो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम में चेंजेस आए हैं, इसमें जो बच्चों की असेसिबिलिटी है वहाँ पढ़ने की, और ये जो गैप है वो या बढ़ा दिया गया है, या कह लो 5 ईयर वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। और इन्होंने ये कहा है NQF के रिगार्डिंग जो है वो बच्चों की स्टडीज़ कंटिन्यू करवाएंगे। और ये क्या है, NQF मीन्स नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसमें वो बच्चे पढ़ सकते हैं जिन्होंने एक लीग में स्टडी करनी है, लाइक जो +2 वाले थे वो ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन वाले हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले रिसर्च में जाएंगे, और रिसर्च के बाद जो है वो PhD कर सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स मैं कह सकती हूँ अनलिमिटेड टाइम उन्होंने कर दिया है बच्चों की स्टडी के लिए। एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि इस ही ईयर्स में जो है बच्चे पढ़ सकते हैं या कर सकते हैं, बट नहीं, उन्होंने बढ़ दिया गया है। जैसे कि मैं कहूँ कि 10 to 12 इयर्स तक की स्टूडेंट्स की इन्होंने स्ट्रेचेबिलिटी कर दी स्टडी टाइम लिमिट की, कि वो पढ़ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो फ़ंड को लेकर है, कि जो फंड्स थे पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो शुरू होने से पहले ये र्यूमर्स आ रहे थे कि फ़ंड्स चेंज होंगे। फ़िलहाल कोई फ़ंड्स चेंज नहीं हो रहे हैं या हुए हैं। जो बच्चे कन्फ्यूज़न थे कि फ़ंड्स ज़्यादा शो करने पड़ेंगे या क्या शो करने पड़ेंगे, जैसे थे वैसे ही हैं। एक जो चेंज आया है उन बच्चों के लिए आया है जो पहले से यूके में स्टडी कर रहे हैं, और वो ये है कि उनको वीज़ा एक्सटेंशन के टाइम जो है फंड्स शो करने पड़ते थे, अभी वो शो नहीं करने पड़ेंगे। उनके लिए रिलैक्सेशन आ चुका है कि उनको कोई फंड्स शो नहीं करने पड़ेंगे वीज़ा एक्सटेंशन के टाइम पे, उनके लिए बेनिफिट है। बट जो बच्चे यहाँ पे हैं फ़िलहाल उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है। बट येस, बिफोर 30 दिसंबर या आफ्टर 1 जनवरी फंड्स जो हैं वो चेंज होंगे ही होंगे, ये उन्होंने कहा है। और जब ये चेंज होने वाले होंगे तब वो लेटेस्ट अपडेट देंगे कि कैसे चेंज होंगे। बट फ़िलहाल के लिए जो फंड्स चेंज का सिस्टम था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। उसके अलावा जो था, अभी जो मैं पॉइंट पे आ रही हूँ वो है मेन, जो पहले भी मैंने वीडियो कहा था कि जो स्कॉलरशिप था वो पेंडेमिक के दौरान था, और अभी भी जो बच्चे सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इनकेस अगर वो स्कॉलरशिप इंजॉय करना चाहते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये स्कीम बंद कर दी है, बट एक गुड न्यूज़ है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हम ऐसी डील कर रहे हैं, हमारा ऐसे टाइप्स है कि वो अभी भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको हम अर्ली बर्ड स्कीम जो है वो यूके वालों ने इसका नाम दिया है इस स्कॉलरशिप का, अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप में आपको 500 से लेकर 1000 पाउंड तक जो है वो स्कॉलरशिप मिलता है। बट इसकी कंडीशंस क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि उनका जो गिवन टाइम पीरियड होता है उसका, कि यहाँ तक आप एडमिशन करवा सकते हो या फिर ऑफ़र लेटर दे सकते हो, उससे पहले, उससे एडवांस आपको जो है इस बेनिफिट को लेना पड़ता है। अभी के लिए जो इनका रिस्ट्रिक्टेड लेवल है एडवांस पीरियड का वो 5 नवंबर टू 10 नवंबर है। मतलब अगर आप स्कॉलरशिप इंजॉय करना चाहते हो नेक्स्ट इनटेक के लिए या फिर करंट इनटेक के लिए, आपको 5 नवंबर या फिर 5 से 10 नवंबर से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और इसकी जो सेकंड कंडीशन ये है कि सिर्फ आपको ऑफ़र लेटर ही नहीं लेना पड़ेगा, बट पूरी की पूरी फ़ीस पे करनी पड़ेगी अगर आपने ये स्कॉलरशिप लेनी है। गाइस, 500 और 1000 पाउंड सुनने में एक छोटा अमाउंट लगता है, बट ये होता नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड बेनिफिट। अगर आप इसको लेते हैं एज अ स्कॉलरशिप तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी ओपन है। और इसमें क्या है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर क्या इसके अभी भी जैन इनटेक के लिए प्रोसेस है फंड्स को लेकर या फिर सितंबर को लेकर, इसके लिए आपको मंजिल जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बच्चे और हमारे इंस्टीट्यूट में जो है 100% ट्रांसपेरेंसी है रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, एडमिशन
ऑफ़र लेटर, कैश लेटर। तो जो अगर डायलेमा ये भी आता है कि काफ़ी जो अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि 99 या अप्रोक्सीमेटली 100% जो है उनका सक्सेस रेट आ रहा है। इट मीन्स जो एजेंट्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, वो फेक डॉक्यूमेंट्स से या फंड्स से उसके अटैचमेंट लगा रहे थे। तो मैंने पिछली बार भी इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस की थी बच्चों में या फिर बताया था। तो अभी भी मैं बता रही हूँ कि अगर आपका कोई भी ऐसा प्लान है कि आपने जन इनटेक में अप्लाई करना है या करंट इनटेक को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट जो है मंजिल को कनेक्ट कीजिए या कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज़ हमारा इंस्टीट्यूशन आपके साथ 100% ट्रांसपेरेंट है विद ऑल यूनिवर्सिटीज़ जिनके साथ टाइप्स है या स्कॉलरशिप है। सो आप अपने फ्यूचर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपने डिसीज़न वाइजली लीजिए। और इसके रिगार्डिंग कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं या ऑनलाइन क्वेरीज भी ले सकते हैं या आप डायरेक्ट ऑफिस भी आ सकते हैं। थैंक यू।